समाज में खाकी का साथ जनता का विश्वास होता है। फायर फाइटर शब्द एक ऐसे विभाग की सबसे बड़ी कुंजी है जो विकट परिस्थितियों में अपनी जांबाजी और साहस से किसी भी इमरजेंसी समय में जनता के जीवन की रक्षा तो करते ही हैं, किसी के जीवन भर की पूरी कमाई को भी नष्ट होने से बचाने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, आपने सही समझा, यह है उत्तर प्रदेश का फायर सर्विस विभाग। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वाराणसी के मुख्य शमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत से। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की कार्यप्रणाली पर बात करते हुए आनंद सिंह राजपूत ने कहा कि हम लोग अभियान चलाते रहते हैं समय समय पर। फायर सर्विस मुख्यालय के और उत्तर प्रदेश शासन के जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं, तो हमारे जो फायर स्टेशन ऑफिसर्स हैं और उसके साथ साथ में हम लोग भवनों का जाकर के निरीक्षण करते हैं। और अभी विगत 3 महीने में हमने लगभग 60 बिल्डिंग्स हैं, जिसमें होटल्स भी हो गई, हॉस्पिटल्स हो गई और रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, उनका निरीक्षण किया है। जो भी कमियां पाई गई हैं उसके संबंध में उन्हें नोटिस निर्गत किया है। कुछ होटल्स और कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने उन कमियों को दूर करके अप्लाई किया है और उन्हें फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है। कुछ हैं जो अभी जिनके यहाँ का जो फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन सिस्टम का कार्य अभी जारी है, तो जैसे उनका पूर्ण हो जाएगा और हमें अवगत कराया जाएगा तो हम उन्हें फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट उनको इशू करेंगे। वाराणसी के सीएफओ आनंद सिंह राजपूत ने वाराणसी की चुनौतियों की चर्चा करते हुए कहा कि देखिए, वाराणसी चूँकि पौराणिक शहर है और पुराना शहर है और जो गलियां हैं बहुत तंग हैं, 2-2 मीटर की उनकी जो रोड की विड्थ है या गलियों की जो विड्थ है, वहाँ पे हमारे लिए काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खास करके जब आग लग जाती है तो हमारा जो फायर टेंडर होता है वो लगभग मिनिमम जो 2.5 मीटर उसका विड्थ होता है, तो उसको वहाँ पे स्थल तक पहुँचने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो फिर हमारे पास बस एक ही ऑप्शन रह जाता है कि हम जो हमारी होज लेंथ है वो 30 मीटर की लंबी होती है, तो उसको हम फैला करके, जैसे सपोज़ अगर 150 मीटर दूरी पे आग लगी है तो 5 होज हम फैला करके उस स्थल तक पहुंचते हैं और फाइट करते हैं फायर को। तो डेफिनेटली चैलेंजेस तो हैं, लेकिन हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, जितना भी बेस्ट एफर्ट्स होगा। और हमारे जो कर्मी हैं उसके लिए ट्रेंड भी हैं और हम लोग अपना पूरा जो बेस्ट एफर्ट है वो देने की कोशिश करते आ रहे हैं और करेंगे भी भविष्य में। किसी भी परिस्थिति में आग लगने पर क्या करें, इस प्रश्न के उत्तर में सीएफओ आनंद सिंह राजपूत ने लोकवाणी को बताया कि देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी आग होती है तो फर्स्ट जो रिस्पॉन्डर होता है वो वहीं का ऑक्यूपेंट होता है। तो सबसे पहले उसको इतनी जानकारी, एक अवेयरनेस होनी चाहिए, इतना प्रशिक्षित होना चाहिए कि कोई भी आग जब लगती है तो वो इंसिपिएंट स्टेज में छोटी होती है, एक स्मॉल स्केल में होती है। जब उसका नेग्लिजेंस होता है या मान लीजिए प्रशिक्षण नहीं है तो आदमी वहाँ से भाग जाता है। इस कारण से वो आग फिर एग्रेवेट होती है और बड़ा स्वरूप ले लेती है। तो यदि व्यक्ति प्रशिक्षित है, थोड़ा अवेयर है, तो जो उसके पास उपलब्ध संसाधन है, जैसे कि पानी आजकल हर घर में मिलता है, बालू वगैरह भी कहीं कहीं कोई रखता है तो वो बालू हो गई। तो ये जो 2 बेसिक चीज़ें हैं, इन दोनों का अगर वो प्रयोग करता है बिना भागे तो इंसिपिएंट स्टेज में वह आग को बुझा सकता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि जगह जगह जो भी प्रतिष्ठान है वो फायर एक्सटिंग्विशर, जिसको जनरली आम भाषा में फायर सिलेंडर भी कहते हैं, वो भी जगह जगह उपलब्ध है। तो यदि अगर उसका उपयोग करना उसे आता है तो इंसिपिएंट स्टेज में ही उस आग को वो बुझा लेगा और आग एग्रेवेट हो नहीं पाएगी तो आग उसी स्टेज में ही समाप्त हो जाएगी। बस ये एग्रेवेट तब होती है जब वह प्रशिक्षित नहीं होता, अवेयर नहीं होता और डर के कारण वो वहाँ से साइड हो जाता है या ये वेट करता है कि जो सेकंड रिस्पॉन्डर है फायर सर्विस जब वो आए। और स्वाभाविक सी बात है, अगर फायर सर्विस है मान लीजिए 5 किलोमीटर की दूरी पे या 10 किलोमीटर की दूरी पे, जब वो वहाँ से आएगी तो डेफिनेटली दैट विल टेक टाइम। तो जब तक वो वहाँ पहुँचती है तब तक जो है आग जो है बड़ा रूप ले लेती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस और ट्रेनिंग। इतनी अगर बेसिक सी अगर अवेयरनेस है, लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आता है, पानी कैसे प्रयोग करते, अगर आग लगी है तो पानी के माध्यम से बुझा लें, तो आग जो है डेफिनेटली जो है हम छोटे स्टेज में ही उसको बुझा लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाराणसी के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धाम की चर्चा करते हुए सीएफओ आनंद सिंह राजपूत ने कहा कि निर्माण बड़ा हुआ है और इस पर बड़ी मुस्तैदी से
काम भी करना है। डेफिनेटली चूँकि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और वहाँ पे चूँकि भी जब से नया निर्माण हुआ है तो कई सारी शॉप्स खुल गई हैं, किचन भी है, वहाँ पे ऑफिसेस खुल गई हैं, तो फर्नीचर और जो कागज़ हैं उनका जो एक फायर हैजार्ड एक क्रिएट होता है वो सब वहाँ उनकी उपलब्धता है, दिए हैं, दीपक हैं, ये सब चीज़ें जलती हैं, तो डेफिनेटली फायर डिपार्टमेंट का रोल आ जाता है। और वहाँ पे जो व्यवस्था के तौर पे जो प्रोवाइड किया गया है वो एक फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वहाँ इंस्टॉल किया गया, जिसमें 96 हाइड्रेंट्स हैं, होज रील्स हैं, लगभग 600 के अराउंड जो हैं स्मोक डिटेक्टर्स हैं, 3 फायर पंप हैं, फायर वाटर स्टोरेज टैंक है जिसकी कैपेसिटी जो है 1.5 लाख लीटर है। ये सब फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम वहाँ इंस्टॉलेशन है। यदि अगर वहाँ आग लगती है तो जो यूपी गवर्नमेंट ने 1993 में फायर स्टेशन का सृजन किया था, हमारे लगभग 39 स्टाफ वहाँ के लिए सृजित हैं, जिसमें से 30 अभी अवेलेबल हैं। तो वो स्टाफ जो है जब आग की कोई सूचना मिलती है तो उस पर वो त्वरित रिस्पॉन्स करते हैं और रिस्पॉन्ड करके उस आग को वो इंसिपिएंट स्टेज में ही उसको बुझा लेते हैं। तो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे, बस अभी उसकी क्या आवाज़ चल रही है एक स्थान की फायर स्टेशन का, चूँकि नया जब निर्माण हुआ तो फायर सर्विस जो है बाहर एक भवन है दीक्षित भवन, वहाँ रहता था, तो वहाँ से अभी जो है हमारे सीपी साहब महोदय हैं, सर ने हमें पिनाक भवन में 2 कमरे आवंटित किए हैं जहाँ पे रह करके फायर सर्विस जो है आग पे रिस्पॉन्ड करती है। अभी ये पत्राचार चल रहा है, चूँकि जो नीलकंठ बिल्डिंग बनी है उसका मूल स्वरूप जो है वो फायर स्टेशन के तौर पे है, क्योंकि भूतल पर भूमिगत टैंक 1.5 लाख लीटर का, 3 पंप्स हैं जिनको चलाना होता है, फायर पैनल्स हैं, प्रेशर गेजेस हैं और विभिन्न अन्य उपकरण हैं, गेट वाल्व वगैरह, तो जिनको फायर सर्विस ऑपरेट करती है। तो यदि अगर वहाँ पे स्थान मिल जाता है तो जो डेफिनेटली रिस्पांस टाइम रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे वो अधिवासित रहेंगे, जैसे ही कॉल आएगा वो तुरंत जा करके फायर पैनल को ऑपरेट कर देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कम रिस्पांस टाइम में हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे और एक अच्छी सर्विस दे पाएंगे, आउटपुट हमारा ज़्यादा बेटर होगा। तो उसके लिए प्रयास चल रहा है, देखते हैं थोड़ा समय बाद जो है शायद आवंटित हो जाए। वाराणसी एक ऐसा शहर हो गया है जहां लगातार केंद्रीय मंत्रियों, सेंट्रल के अधिकारियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्री यहां डेरा डाले रहते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के तमाम प्रदेशों के राज्य मंत्रियों, केंद्र समेत देश के वीवीआईपी लोगों का जमावड़ा वाराणसी में लगा रहता है। इन वीवीआईपी लोगों के कार्यक्रमों में भी फायर फाइटर की टीम को मुस्तैद रहना पड़ता है। इतना महत्वपूर्ण विभाग होने के बाद भी वाराणसी का अग्निशमन विभाग ऑफिसर्स की कमी की मार झेल रहा है। वीआईपीज़ का रेगुलर जो है आगमन होता रहता है, बहुत सारी ड्यूटियां संपादित करनी पड़ती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का महोदय का संसदीय क्षेत्र है और फायर हैजार्ड भी काफ़ी है, क्योंकि नंबर बड़ा शहर है और तंग गलियों का शहर है, पौराणिक शहर है, नई नई हाई राइज बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो ऑफिसर्स की यहाँ पे बहुत आवश्यकता है। वाराणसी में जहां 17 सेकेंड ऑफिसर सैंक्शन हैं, वहीं मात्र 3 ऑफिसर्स की तैनाती वाराणसी में है। ऑफिसर्स की थोड़ी शॉर्टेज है हमारे यहाँ। जो सैंक्शनड स्टाफ है, जो ऑफिसर्स वाला फायर स्टेशन ऑफिसर हो गया, जैसे फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर, उसका जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है 17 का है और हमारे पास मात्र अभी जो है 3 अवेलेबल हैं। तो हमारी जो है पत्राचार के माध्यम से मांग चल रही है, हमने बात भी की है डीजी फायर सर्विस महोदय से, तो हमने मांग पत्र भेजा हुआ है। शीघ्र ही शायद हमें कुछ और ऑफिसर्स मिल जाएं, तो जिससे कि हम लोग जो फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन है उस पर थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से ध्यान दे पाएँ और आउटपुट हमारा और बेहतर हो जाए। ऑफिसर्स की कमी के कारण काम प्रभावित होता है, लेकिन सीएफओ आनंद सिंह राजपूत बड़ी मुस्तैदी से इतने कम ऑफिसर्स को लेकर के अपने विभाग को चला रहे हैं।